नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम और मैं हूं आपके साथ सुहानी सिंह। और आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा के आखिरी पड़ाव के बारे में। जी हां, बिहार की सियासत इन दिनों अपने सबसे रोमांचक मोड पर है। 2 चरणों के मतदान खत्म हो चुके हैं और अब बस ही कुछ घंटों के इंतजार बाकी है जब ये तय हो जाएगा कि बिहार की गद्दी किसके नाम होगी। 2025 का यह विधानसभा चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक मुकाबला नहीं बल्कि जनता की जागरूकता और परिवर्तन की कहानी बन चुका है। इस बार बिहार ने इतिहास रच दिया है। जी हां, पहले चरण में आप बता दें कि 65.08% और दूसरे चरण में 69% मतदान के साथ कुल मिलाकर लगभग 66.9% के रिकॉर्ड वोटिंग हुई है, जिसमें महिलाओं ने पुरुष से करीब 8.8% अधिक वोट डालकर नया इतिहास लिखा है। और यही कारण है कि अब चर्चाओं का केंद्र बन चुकी है बिहार की महिलाएं और युवा मतदाता, जिनके फैसले से कल सुबह राज्य की राजनीतिक दिशा तय होगी। जी आपको बता दें कि तेजस्वी यादव से लेकर नीतीश कुमार और चिराग पासवान तक हर चेहरा इस वक्त अपने अपने गठबंधन के साथ दिल थामे बैठा है। तेजस्वी यादव महागठबंधन के घोषित मुख्यमंत्री चेहरा है और लगातार दावा कर रहे हैं कि इस बार बिहार में बदलाव तय है, आरजेडी की जीत होगी और सरकार हमारी बनेगी। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि कल बिहार को एक युवा मुख्यमंत्री मिलेगा। तेजस्वी यादव इस राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। तेजस्वी का आत्मविश्वास उनके हालिया बयानों से साफ झलकता है। उन्होंने कहा कि मेरी उम्र कम हो सकती है लेकिन मेरा वादा पक्का है, हम बिहार को रोजगार, शिक्षा, इज्जत दिलाने का काम करेंगे। उनकी सभाओं में भारी भीड़ और युवाओं की उमंग यह संकेत दे रही है कि महागठबंधन ने जनभावनाओं में गहरी पैठ तो बना ली है लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। सीट बंटवारे की उलझने, आंतरिक असंतुलन, गठबंधन के भीतर छोटे दल अपेक्षाएं और ये सब उनके रास्ते की सबसे बड़ी कसौटी है। तो वही दूसरी तरफ नीतीश कुमार, अनुभव का चेहरा, जिन्होंने 2 दशक से बिहार की सियासत को संभाले रखा है और इस बार असमंजस के दौर से गुजर रहे हैं। एनडीए में उन्हें औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं किया गया है, लेकिन बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने संकेत दिया था कि अगर एनडीए जीतता है तो मुख्यमंत्री वही होंगे। बावजूद इसके गठबंधन के भीतर नया चेहरा लाने की चर्चा, जनता के बीच बदलाव की मांग और लंबी राजनीतिक थकान, ये सब उनके आत्मविश्वास को चुनौती दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि एनडीए खेमे में कल जश्न की तैयारी शुरू हो चुकी है। पटना, गया, भागलपुर में लड्डू बांटने की प्लानिंग हो रही है और बीजेपी दफ्तरों में ढोल नगाड़ों की बुकिंग तक तय हो चुकी है। जी हां, यह दिखाता है कि एनडीए भी खुद के पीछे नहीं मान रहा बल्कि परिणाम से पहले ही जीत का माहौल बनाना चाहता है। वहीं तीसरे प्रमुख खिलाड़ी चिराग पासवान ने इस चुनाव में अपनी रणनीति बिल्कुल बदली है। जी हां, उन्होंने साफ कहा कि हम केवल उन्हीं सीटों पर लड़ेंगे जहां जीतने की पूरी संभावना है। इस बार लक्ष्य सत्ता नहीं बल्कि अस्थायी उपस्थिति है। एनडीए की सहयोगी होने के बावजूद चिराग अपने अलग एजेंडे और युवा नेतृत्व की छवि को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि अगर मुकाबला कांटे का हुआ तो चिराग किंग मेकर बन सकते हैं। उनकी पार्टी के भीतर उत्साह है और यह भी खबर है कि उन्हें परिणाम वाले दिन सुबह 10 बजे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस तय रखी है। अब अगर हम जनता की बात करें तो इस बार मतदान सिर्फ नेताओं के चेहरा देखकर नहीं हुआ है बल्कि मुद्दों के आधार पर हुआ है। जी हां, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, शराबबंदी जैसे सवाल पूरे चुनाव में केंद्र में रहे। महिलाओं ने इस बार जिस तरह से बढ़ चढ़कर मतदान किया उसने हर राजनीतिक समीकरण को उलझा दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि महिलाओं का यह बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत किसी एक दल की निर्णायक साबित नहीं हो सकता। जहां तेजस्वी रोजगार और बदलाव की बात कर रहे हैं, वहीं नीतीश विकास और स्थिरता का कार्ड खेल रहे हैं। दोनों के बीच यह वैचारिक लड़ाई अब बूथों से निकलकर मतगणना केंद्र तक पहुंच गई है। वोटिंग प्रतिशत से यह साफ है कि जनता इस बार बदलाव चाहती है, लेकिन बदलाव का मतलब क्या है यह कल सुबह तय होगा। क्या बिहार एक युवा नेतृत्व पर भरोसा जताएगा या फिर अनुभव के नाम पर नीतीश को एक और मौका देगा? इस सवाल का जवाब सिर्फ घंटों की दूरी पर है। महागठबंधन की ओर से उत्साह अपने चरम पर है जबकि एनडीए की तरफ आत्मविश्वास की झलक साफ दिखाई दे रही है। वहीं सोशल मीडिया पर भी दोनों खेमे के अब बता दें कि समर्थकों के बीच तकरार चरम पर है। कोई कह रहा है कि अब की बार तेजस्वी सरकार तो कोई लिख रहा है फिर एक बार नीतीश सरकार।
जैसे जैसे मतगणना का समय नजदीक आ रहा है, राजनीतिक गलियारों में बेचैनियां बढ़ती जा रही है। पार्टी कार्यालयों में रणनीतियां आखिर बार बदल जा रही है। जी हां, और मीडिया चैनलों पर एग्जिट पोल्स की गहमा गहमी चरम पर है। कुछ एग्जिट पोल में एनडीए को मामूली बढ़त दिखाई जा रही है, जबकि कुछ ने महागठबंधन की वापसी की संभावना जताई है। इस सबके बीच जनता बस ये सोच रही है कि कल की सुबह किस चेहरे के साथ बिहार की तकदीर लिखी जाएगी। बिहार के राजनीतिक रण अपने निर्णायक मोड़ पर है। जहां एक और तेजस्वी यादव उम्मीद की आवाज बने हुए हैं, वहीं नीतीश कुमार अनुभव का प्रतीक है और चिराग पासवान नई रणनीति के साथ मैदान में है। कल सुबह जब पहली गिनती शुरू होगी तो सिर्फ वोटों की नहीं बल्कि सपनों की गिनती होगी। वो सपने जो बिहार की युवा, महिलाएं और आम जनता ने इस बार बड़ी उम्मीद से देखे हैं। ये चुनाव सिर्फ कुर्सी की लड़ाई नहीं बल्कि बिहार के भविष्य की दिशा तय करने वाला क्षण होगा। अब देखना यह होगा कि किसके माथे पर ताज सजेगा, तेजस्वी की नई ऊर्जा, नीतीश का पुराना भरोसा या चिराग की रणनीति बढ़त। एक बात तो तय है, बिहार कल सिर्फ सियासत नहीं इतिहास लिखेगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें आगाज टाइम।